सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए प्रीलिम्स का एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें हम बहुत सारी चीजें कराएंगे। तो आज से ये प्रीलिम्स सीरीज की शुरुआत होती है, जिसमें ये पहला वीडियो आपको होपफुली मिलने जा रहा होगा, जो कि 10th इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी एज वेल एज एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि किस तरीके से इंग्लिश का पेपर आपको करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूरा पूरा सिलेबस आता है। पूरा 70 मार्क्स का जो पेपर है वो आपके बनते हैं, तो कहीं ना कहीं 70-80 मार्क्स का जो पेपर बनने वाला है उसके लिए आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है 80 मार्क्स का पेपर के हिसाब से, लैंग्वेज में खासकर। तो ये जो इंग्लिश का वीडियो है, ऐसे वीडियोस और भी आपके लिए आएंगे। ये तो आपका एक शुरुआत का वीडियो है, इसमें इसके बाद आपको होपफुली ऐसा वीडियो देखने मिल जाए जिसमें हम आपको बहुत सारे ग्रामर या फिर कुछ लेटर राइटिंग इस प्रकार की चीजें भी दे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। और बाकी के सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस हम बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना। एक रिक्वेस्ट है, अपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू यानी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू अपने सभी दोस्तों को इस खबर को आग की तरह फैला दो कि जेआर ट्यूटोरियल्स पे फटाफट से सभी लोग अभी के अभी जुड़ जाएं। सभी लोग आके फटाफट से वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें, प्रीलिम्स के भी और जो पुराने लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उसको भी। ठीक है, तो क्या आप लोग मेरा साथ दोगे, मेरा सपोर्ट दोगे? और अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करते रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला वीडियो होने वाला है प्रीलिम्स सीरीज का, ये पहला वीडियो है जो कि 10th इंग्लिश स्ट्रैटेजी एंड कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। इसमें आपको पूरा स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं और साथ में पेपर फॉर्मेटिंग भी बताने वाला हूं कि कैसा क्वेश्चंस आता है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारा चीज बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस कर दोगे टेलीग्राम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मिस कर दोगे, ठीक है, जो कि आने वाले समय में आपको मिल जाएंगे। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके स्क्रॉल कर लेना, वहां पे एक t.me करके टेलीग्राम ग्रुप होगा। डायरेक्ट टेलीग्राम भी होगा, तो जाके जेआर ट्यूटोरियल सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। कुछ 60-70 हजार सब्सक्राइबर्स है, मतलब 60-70 हजार बच्चे जुड़ते हैं हमसे यहाँ पे पीडीएफ लेने के लिए, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ऑल प्रॉब्लम्स वन वीडियो सॉल्यूशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चीज, अब सेक्शन 1 आता है, सबसे पहले ध्यान देना। देखो ये सारा फॉर्मेटिंग के हिसाब से बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 1 है लैंग्वेज स्टडी, डू एज डायरेक्टेड जिसको हम लोग बोलते हैं। लैंग्वेज स्टडी में पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो A1 आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1A का जो पहला क्वेश्चन है वो डू एज डायरेक्टेड है, जिसमें सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, एनी 4 करने हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं आपको? 5 या 6 क्वेश्चन होपफुली आ जाएंगे, तो एनी 4 ही करना है। 4 मार्क्स, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जिसमें पंक्चुएट द फॉलोइंग, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क लगाना, 2 कंपाउंड्स वर्ड्स लिखना। बताता हूं, टेंशन मत लो, ये खाली नाम सुन लो पहले, ठीक है ना। अरेंज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, चेन को कंप्लीट करना, एरर को स्पॉट करना। तो ये बहुत ईजी होता है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्या बोल रहा है, पिक आउट इन्फिनिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी कुछ एक्शन हो रहा होगा, कहीं पे भी कुछ काम हो रहा होगा, उसके आगे टू लगा होगा, टी और टू, तो वो बन जाता है। जैसे क्वेश्चन है एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, तो इसमें इन्फिनिटिव वर्ब को पहचानना है खाली, उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो कितने आए यहां पे ध्यान दो, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टू ग्रो इज द इन्फिनिटिव वर्ब, याद रखना, इन्फिनिटिव फॉर्म ये होता है। फिर एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें डैश दिया रहेगा, तो राइट द कोलोकेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट अकर टुगेदर। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट अकर टुगेदर का हमें कोलोकेशंस लिखना है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो साथ में होते हैं, जैसे टिकट, ऑफिस, फिर लाइट ड्रिजल, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क देना है। तो यहां पे बोल रहा है कि डीआर कलाम। अब डीआर क्या होता है? डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर कैपिटल डी से चालू होता है। तो जहां पे जो चीज कैपिटल से नहीं उसको कैपिटल से स्टार्ट करो, जहां पे फुल स्टॉप देना चाहिए, कॉमा देना चाहिए, वो देना है और कुछ नहीं। पंक्चुएट का मतलब वही होता है। तो लिखा है यहाँ पे डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली। तो यहाँ पे देखो सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर का स्पेलिंग डीआर प्रॉपर लिख दो। कलाम सैट, सैट मतलब बैठे, तो बैठने के बाद कॉमा आ जाएगा, एंड कंटेम्पलेटिंग द डीपली, डीपली के बाद यानी सेंटेंस कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। इस प्रकार राइट एनी 2 प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स इन द लास्ट लेटर इज डबल, यानी कि आपको ऐसा कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वो लास्ट लेटर जिसमें डबल हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्विम, तो स्विम का हो जाएगा स्विमिंग, ठीक है ना, स्विमिंग। तो इसमें लास्ट का जो लेटर है ना वो डबल हो गया ना, स्विमिंग हो गया। सिट का सिटिंग हो जाएगा, SI डबल टी हो जाएगा, सिटिंग, ठीक है। तो लास्ट का लेटर डबल हो रहा है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स याद रखने। फिर क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फाइंड आउट एनी 2 हिडन वर्ड्स, ठीक है ना, 4 हिडन वर्ड्स निकालने। जैसे वर्ड आया था आपका रिवरबरेटेड। अब ये जो रिवरबरेटेड जो वर्ड है, इसमें से आपको ढूंढना है, ठीक है ना, रिवरबरेटेड जो वर्ड्स है इसमें से आपको ढूंढना है कोई भी ऐसे 4 लेटर्स के वर्ड्स, या फिर ठीक है ना मिनिमम 4 लेटर होना चाहिए, इससे बड़ा भी होना चाहिए। तो देखो REVERT रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, RATET रेटेड हो जाएगा। 1 मार्क्स के लिए 2 लिख दिया, बॉस हो गया, ठीक है ना। ये सारा चीजें हैं। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चंस आते हैं,
इसके लिए ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आप लोगों को कि आपको समझ में भी आना चाहिए। देखो यहां पे ध्यान से क्या बोल रहा है, ही विल नॉट एबल टू स्टॉप देम। क्वेश्चन में पंक्चुएट लगाना है, तो क्या कर दिया, कैपिटल लेटर कर दिया, ही विल नॉट, सेम 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 सेम, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। देखो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक ही आस्क्ड, यहां पे पंक्चुएशन क्या आ जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ गया, तो यू हैव नेवर आस्क्ड हर्ड ऑफ कॉमा ही आस्क्ड फुल स्टॉप। कंपाउंड वर्ड पूछेगा, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ द ऑन योर ओन, तो कंपाउंड वर्ड मतलब ऐसे वर्ड जो दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं लेकिन जुड़ते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे टूथब्रश, टूथ मतलब दांत, ब्रश मतलब ब्रश होता है, लेकिन दोनों को साथ में जोड़ दिया तो टूथब्रश यानी दांत साफ करने वाला ब्रश, ठीक है ना। वैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर, नोटबुक, फुटबॉल, इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज को अच्छे से समझ लो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा आता है पार्ट, A2 जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला डू एज डायरेक्टेड सिंपल वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड, लेकिन ये थोड़ा मिडिल लेवल का होता है, यानी थोड़ा सा हार्ड होता है कंपैरिजन देखा जाए तो। ये भी 4 मार्क्स का होता है लेकिन सिर्फ 2 ही करना है, ठीक है ना। 4 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिस एनी 2 करना है, मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं, फ्रेम सेंटेंस करने के लिए आते हैं, होमोग्राफ होमोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है ना, सेम मीनिंग वर्ड, सेम साउंड वर्ड, होमोग्राफ होमोनिम पढ़ाया हुआ है सब चीज। ये सब सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, जाके चेकआउट करोगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, हमारे JR ट्यूटर का नाम डाल के आपको वीडियो मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो ग्रामर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा कंप्लीट, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, चेंज द वॉइस आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ टेंस आ जाता है, वर्ड रजिस्टर आ जाता है, ये सारा चीज। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड उसका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही गेव द रिवॉर्ड टू नन। क्या बोल रहा है, ही गेव द रिवॉर्ड टू नन, मतलब उसने रिवॉर्ड किसी को नहीं दिया। तो वर्ब क्या हो जाएगा भाई, देना, गेव, ठीक है ना। और ये क्या है, एक फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तो नहीं, हम दे रहे हैं ना भाई, कुछ चीज दिया मैं, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है ना, समझ गया। फिर नेक्स्ट है, मेक टू मीनिंगफुल सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब क्या होता है, जिसको बोलने पे साउंड जो है वो सेम आता है, जैसे वियर, ठीक है ना, तो ये भी वियर है, ये भी वियर है। तो देखो ये वियर का मतलब होता है शी शुड सोल्ड हर वेयर्स एट द मार्केट, यानी उसने जो कपड़े पहने हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें उसने मार्केट में बेचा। और एक वियर का मतलब होता है पहनना, जैसे आई वियर द कोट, यहाँ पे द प्रिंसेस वांटेड टू वियर ए पिंक गाउन, तो यहाँ पे दोनों का साउंड सेम सुनाई देता है, ठीक है। टीयर, TEAR, टीयर, वो तो होमोग्राफ हो गया, ठीक है ना, वो अलग है, होमोफोन्स की बात हो रही है यहाँ पे। राइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस आपको दिया है, नो सूनर इज द बिल पास देन इट विल बी बिकम एन एक्ट। तो यहां पे हमने नो सूनर में कैसे लिखा कि एज सुन एज द बिल इज पास्ड इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज इसको याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चेंज सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, विल यू बाय माय हेयर, आस्क डेला, ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट दिया। अब इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है कि डेला ने पूछा इफ शी वुड बाय हर हेयर, खत्म। मेक ए वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड, एक वर्ड दिया रहेगा, जैसे यहां पे दिया यूनिवर्स, अब इस यूनिवर्स के सहारे इसका वर्ड रजिस्टर बनाना है। तो यूनिवर्स में क्या क्या आ जाता है, स्टार आ जाता है, प्लैनेट आ जाता है, गैलेक्सी, मून आ गया, ये सारा चीज लिख दिया। इसके अलावा चेंज द वॉइस भी आता है, चेंज द वॉइस आता है। क्या बोल रहा है, डोंट मेक एनी मिस्टेक, तो इसमें बोल दिया कि लेट नो मिस्टेक्स बी मेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 का A2 पार्ट में, समझ में और है क्या, चलो चेकआउट करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 भी। देखो क्वेश्चन नंबर 1A जो था उसमें 2 क्वेश्चन था। A1 में आया डू एज डायरेक्टेड जो सिंपल वाले थे, A2 में आया अगेन डू एज डायरेक्टेड जिसमें थोड़ा मिडिल लेवल का थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है लेकिन उसका B पार्ट आ गया यहाँ पे, और B पार्ट अगेन है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। ये पूरा किसकी बात हो रही है, पूरे आपके पेपर किसकी बात हो रही है, आपके 80 में से पूरे पेपर की बात हो रही है, समझ रहे हो बात को, समझो इस चीज को। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई डू एज डायरेक्टेड में मॉडल ऑक्सिलरी आ जाता है, चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है, और सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। तो मॉडल ऑक्सिलरी, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यूज सेम वर्ड एज नाउन, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, यूज द गिवन वर्ड, मीनिंग लिखना उसका। तो चलो देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। देखो 2024 में, यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू 1 मीनिंगफुल सेंटेंस, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है मान लो, ठीक है ना। रेस्ट और रूटीन, अब ये 2 वर्ड्स को यूज करके एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ये दोनों वर्ड्स आ जाए और उसका एक प्रॉपर मीनिंग भी हो। तो हमने क्या लिख दिया कि आफ्टर माय रूटीन ऑफिस वर्क, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो आफ्टर माय डेली रूटीन ऑफिस वर्क आई टेक आउट सम टाइम फॉर रेस्ट, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। तो हमने क्या किया, रेस्ट और रूटीन दोनों को एक सेंटेंस में डाल दिया। तो आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज करना है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट द अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ठीक है ना, उन्होंने ऑलरेडी चाय बनाया है, इस प्रकार से किया। आई वोक क्या बोला मैंने, कंपाउंड सेंटेंस बना, तो कंपाउंड में क्या होता है, एंड आ जाता है, एंड, ठीक है ना, एंड आ गया। तो देखो आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, टू फाइंड था ना उसमें क्वेश्चन में, लेकिन मैंने लिख दिया एंड फाउंड दैट, मतलब पाया, पास्ट टेंस चला गया, तो टू जब हट गया तो एंड के आगे क्या लग गया, पास्ट टेंस हो गया उसका, ठीक है ना। तो एंड फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ठीक है ना, मेड द टी, समझ में आ गया, क्लियर। थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज हमने बहुत पहले भी डिस्कस कराया है, तो ये रिवीजन है एक तरीके से आपके प्रीलिम्स के लिए, और होपफुली बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स तो हो भी गया होगा,
पहला वाला दूसरा वाला चलेगा, चल रहा होगा। तो ये जो है ना, ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा कहीं ना कहीं आपके माइंड को क्लैरिफाई करने के लिए। और ये तो शुरुआत हुई है, जैसे मैंने बोला कि हमारे चैनल पे जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसा धमाका होएगा ना, आप सोच भी नहीं रहोगे, ऐसा धमाका होने वाला है। ये पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता तब तक बहुत मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। यूज गिवन वर्ड इन वन मीनिंगफुल सेंटेंस। 2 वर्ड दिया, एडमायर और अफ्रेड। तो मैंने क्या बोला, आई एम अफ्रेड ऑफ हिज कैरेक्टर बट आई एडमायर हिज पर्सनालिटी। मुझे उसका कैरेक्टर से डर लगता है, लेकिन मैं उसकी पर्सनालिटी को पसंद करता हूं, एडमायर करता हूं। फिर चेंज द गिवन सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बोल रहा है, ही टुक मी टू ए ग्रामोफोन रूम। ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। अब इसको मुझे कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाऊंगा कि ही टुक मी टू अ रूम, मतलब वो मुझे रूम में लेके गया जहां पे ग्रामोफोन था, विच हैड ग्रामोफोन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब देखो, अब आ जाता है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 जो होता है, देखो ये ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ, इसके लिए पूरा हाईलाइट किया हुआ है। देखो, तो सेक्शन 2 में आता है टेक्सचुअल पैसेज, यानी सीन पैसेज आता है। सीन पैसेज कहां से आएगा, आपके टेक्स्ट बुक का ही कोई चैप्टर जो है आपके, उसमें से कोई पैराग्राफ को लिया जाएगा और उसका एक पैसेज दिया जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स होता है। करेक्ट है, याद रहेगा। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मान लो सिंपल आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, वोकैबुलरी, ग्रामर पार्ट, पर्सनल रिस्पांस। तो टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना होता है, हर क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स। तो सिंपल क्वेश्चन में क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स आ गया, या फिर मैच द पेयर आ गया। और मैच द पेयर ऐसा ट्रू और फॉल्स एकदम ईजी होता है, बस आपको पैसेज में से ढूंढना होता है, समझ में आ जाएगा। पैसेज रीड करोगे समझ में आएगा। तो मेरी तरफ से टिप्स क्या है कि जो पैसेज आएगा सबसे पहले उसको समझना है और उसके बाद आंसर को ढूंढना है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। और साथ ही में जब क्वेश्चन रीड करोगे तो वही क्वेश्चन का कंटेंट क्या है उसमें पैसेज में ढूंढना, वहां पे आपका आंसर छुपा होगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स वाला कुछ वेब टेबल आ गया, फ्लो चार्ट आ गया, ट्री डायग्राम हो गया, उसको कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा। साथ ही में कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि बहुत इजी। अगर आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल स्ट्रांग है तो हमने सारा वीडियोस बना के रखा है, एक बार देख लो। स्ट्रांग है तो आराम से यहाँ पे मार्क्स मिल जाता है। और लास्ट में एक आता है पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन जो होता है इसमें पैसेज में, वो पर्सनल रिस्पॉन्स आता है, जिसमें आपको एक कंडीशन दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि अगर आप इसके जगह पे होते तो आप क्या करते, या फिर आप कैसा सोचते, इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो, अपनी राय दो। तो अपनी राय में आप अपने मन से कुछ भी लिखो, अच्छी तरीके से लिखो, लेकिन टॉपिक के रिलेटेड लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छा चीज है, जिसमें हमारा इमेजिनेशन, थिंकिंग वगैरह इंवॉल्व होता है। समझ में आ रहा है। ओके, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2A आप कर लोगे, सीन पैसेज कर लोगे, तो क्वेश्चन नंबर 2B जो आता है, अगेन एक और क्वेश्चन जो कि सीन पैसेज का आता है। मतलब समझो क्या बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 2A भी सीन पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 2B भी क्या है, सीन पैसेज ही है, जो कि अगेन 10 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, जिसमें अगेन सिंपल एक्टिविटीज के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर, चार्ट कंप्लीट करना, कॉम्प्लेक्स में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, वोकैबुलरी और ग्रामर के आ जाते हैं, और लास्ट में आपका एक इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन यानी पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B आप कर पाओगे। ओके, अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेक्शन 3 चालू होता है और यहां से शुरू होता है असली खेल पोयम का। अब पोयम के लिए सजेशन ये है कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं, मतलब पोयम वाले, उसको एक बार रीड करके समझो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या दिया है, मतलब वो पोयम किस बारे में दिया है, उस पोयम के ऑथर का नाम क्या है, उस पोयम के टाइटल क्या है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो समझ लो कि क्वेश्चन 3A जो होता है वो एक सीन पोयम आता है, मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा पोयम का और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चंस 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ईजी होता है। अगेन मैं बता दे रहा हूं, जिसमें कुछ सिंपल एक्टिविटी, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर ऐसे टाइप के आते हैं, कुछ डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, कभी कभी पूछता है राइमिंग वर्ड्स बताओ, राइमिंग स्कीम बता दो, फिगर ऑफ स्पीच इसका क्या है वो बता दो। बहुत ईजी है, तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3B बहुत इंपॉर्टेंट, एप्रिसिएशन ऑफ पोयम। खाली आप यूट्यूब पे सर्च करना कि एप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन, 10th इंग्लिश, 10 ऐसा लिखो, 10th इंग्लिश एप्रिसिएशन ऑफ पोयम। आप हर टॉपिक का, चाहे पैसेज हो, सीन पैसेज, सीन पोयम, 2H डायरेक्टेड, या फिर अगर आप देखो कोई भी चीज, एप्रिसिएशन ऑफ पोयम, सीन पोयम, लेटर राइटिंग, बस आप यूट्यूब पे जाओ। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बस आप यूट्यूब पे जाओगे, हमने सारा कुछ बना के रखा है। ऐसे थोड़ी ना 5-6 साल से वीडियोस बना रहे, 5000 के आसपास वीडियो बन चुके हैं। तो हमने भी ऑलरेडी पिछले साल भी वीडियो बनाया, इस साल भी वीडियो बनाया। तो यूट्यूब पे सर्च क्या करना है ना, पता है क्या करना है, 10th इंग्लिश, ठीक है ना, 10th इंग्लिश सर्च करो, 10th इंग्लिश जो भी टॉपिक का नाम है। जैसे मान लो आपको एप्रिसिएशन पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, 10th इंग्लिश एप्रिसिएशन ऑफ पोयम बाय JR ट्यूटोरियल डालना है। बाय JR ट्यूटोरियल अगर भूल गए डालना तो यार नहीं मिलेगा, हमारा वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लिखना क्या है, 10th इंग्लिश, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ पोयम बाय JR ट्यूटोरियल्स। तो जैसे आप सर्च करोगे हमारा वीडियो टॉप पे आपको देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपको फटाफट से वो वीडियो समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी खुद ने राहुल सर ने खुद अपलोड किया, आप पूरा वीडियो बना के रखा है आप लोग के लिए समझाने के लिए। तो एप्रिसिएशन में क्या होता है कि हमें पोयम के बारे में लिखना होता है। जैसे सबसे पहले मीनिंग ऑफ पोयम लिखा,
पैराग्राफ जो भी दिया रहेगा, फिर उसके 4-5 सेंटेंस होते हैं, उसके बाद उसका टाइटल लिखना होता है कि भाई उस पोयम का टाइटल क्या था, पोएट का नाम क्या था, पोएट क्या कहना चाहता है, उसमें कौन कौन से राइमिंग स्कीम्स होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलिट्रेशन, ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, ओनोमोटोपैया, इन्वर्जन, ठीक है, ये सारी चीज हम लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं थीम क्या है पोयम का। ये सारा चीज लिख के 5 मार्क्स आप ले सकते हो। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैंने वीडियो बनाया हुआ है सारे के ऊपर, देख लेना। उसके बाद सेक्शन 4 चालू हो जाता है, जो कि होता है नॉन टेक्सुअल पैसेज। अब नॉन टेक्सुअल मतलब ये आपका अनसीन पैसेज आता है, मतलब एक ऐसा पैराग्राफ, एक ऐसा पैसेज जो आपके बुक में कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं और से वो लिया रहता है, कहीं से भी ले सकते हैं वो लोग, और ये 10 मार्क्स का होता है। जो जैसे सीन पैसेज आता है वैसे ही अनसीन पैसेज आता है। लेकिन सीन पैसेज क्या है ना, कि अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा है ना इंग्लिश का टेक्स्ट बुक में से, तो आपको थोड़ा देखा देखा लगेगा, यार ये तो पढ़ा हुआ है। लेकिन अनसीन पैसेज में क्या होता है कि वो जो पैराग्राफ होता है वो कुछ अलग ही होता है, वो शायद किसी हायर बुक से भी लिया जा सकता है, किसी लोअर बुक से भी लिया जा सकता है कुछ पैराग्राफ। क्वेश्चंस उसी प्रकार से आते हैं कि सिंपल वाले आ गए, थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले आ गए, वोकैबुलरी आ गए, डू एज डायरेक्टेड वाले भी थोड़े से इसमें पूछ लेंगे, ग्रामर और पर्सनल रिस्पॉन्स पूछ लेंगे। तो पैटर्न वही रहता है, लेकिन अगर अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन में से 4 तो इजीली कर लोगे इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं क्वेश्चन 4B, जो कि है समरी ऑफ गिवन पैसेज, यानी कि जो भी आपका गिवन पैसेज था, ठीक है ना, ये वाला, या फिर अलग से अगर पैसेज दिया रहेगा, जो भी रहेगा उसका आपको शॉर्ट में समरी लिखना है। सिर्फ 5 मार्क्स कैरी करता है इसका, तो आप अपने मन से बना के, जिसमें कम से कम 1/3 वर्ड्स जो होता है वो पैसेज के बारे में लिखना होता है, पैसेज का थीम क्या है, उद्देश्य क्या कहना चाह रहा है वो पोएट, ठीक है, उसका समरी शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, खुद से लिख सकते हो, सिंपल वर्ड में बोला गया है मैंने, और टाइटल और मोरल लिखना बहुत जरूरी है कि इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, मोरल क्या है, क्या उद्देश्य है, ये सारा चीज आप कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4B। उसके बाद यहां से सेक्शन 5 से आपका खेल शुरू होता है, जो कि आपका फेवरेट पार्ट है, राइटिंग स्किल का पार्ट, ठीक है। तो राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का आता है। अगेन फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को, फॉर्मल लेटर लिखा करो। क्यों? क्योंकि उसमें 2 एड्रेस आते हैं, मतलब आपका एड्रेस, फिर मतलब जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस, फिर आपका एड्रेस, फिर प्रॉपर सैल्यूटेशन होता है, पैराग्राफ होता है, फिर लास्ट में प्रॉपर लिखते हो। फॉर्मल में क्या होता है, योर फ्रेंड को लिख दिया, तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर्मल लेटर हमेशा अटेम्प्ट करना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग टेक्निक, या फिर ऐसा सर्च करो बाय JR ट्यूटोरियल लिखना, 10th इंग्लिश लेटर राइटिंग बाय JR ट्यूटोरियल, आपको मिलेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स, मैंने बना के रखा हुआ है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू वर्बल। इसमें क्या होता है कि नॉन वर्बल में आपका फ्लो चार्ट टाइप दिया होता है और उसको पैसेज में लिखना होता है, और वर्बल में, वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको पैसेज दिया है और उसको फ्लो चार्ट बनाना है। तो मेरे हिसाब से इजी क्या रहेगा कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया है फ्लो चार्ट के माध्यम से, पैसेज के माध्यम से, और उसको मैं फ्लो चार्ट बना लूं। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को सजेशन ये देता हूं कि आप लोग क्या अटेम्प्ट करोगे, ये वाला वर्बल टू नॉन वर्बल वाला। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना कि 10th इंग्लिश वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ पढ़ा रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर किसी चीज का भी इंपॉर्टेंस चाहिए, किसी चीज का भी, बस आप यूट्यूब पे सर्च करो, उस टाइटल को डाल के बाय JR ट्यूटोरियल लिखे, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्पीच आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6B में, 5 मार्क्स के लिए, स्पीच या फिर व्यू काउंटर व्यू। तो मैं बच्चों को बोलूंगा तो स्पीच लिखो। स्पीच लिखने में फायदा क्या होता है कि आप अपने मन से कुछ 100 वर्ड्स लिखना होता है, थीम लिख दो, पर्पस क्या है, जैसे आप स्पीच दे रहे हो समझ लो, तो आप क्या बोलोगे, भाषण देना, इन शॉर्ट वही होता है। व्यू काउंटर व्यू में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब सवाल पूछना, जैसे हम स्पीच देते तो हम पूछते हैं ना कि क्या आप लोग सब खुश है, क्या आपको इस परिवार है, भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में समझ रहे हो बात को, तो वो चीज आपको करना है, ठीक है। ऐड कोट्स, कुछ मुहावरे, कुछ शायरी इंग्लिश वाले थोड़ा बना के लिख सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक पे स्पीचेस आते हैं, तो हमने एक बनाया हुआ वीडियो, सर्च एवरग्रीन टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, सिर्फ सर्च करो जाके कि सर लिखना क्या लिखोगे, 10th इंग्लिश, अभी इंग्लिश लिखना जरूर है क्योंकि आप 10वीं में हो ना, क्योंकि वीडियो से काफी है हमारे, तो क्या लिखोगे, 10th इंग्लिश एवरग्रीन टॉपिक्स ऑन यूट्यूब बाय JR ट्यूटोरियल, ये लिखना जरूर है, जैसा मैं हर चीज के लिए बोल रहा हूं, बाय JR ट्यूटोरियल्स, ये लिखो, तो आपको हमारे ना एवरग्रीन टॉपिक्स एस्से के भी और इसके भी मिल जाएंगे, पढ़ लेना वहां से। इसके अलावा इसमें से कोई भी एक करना है, जैसे एक्सपांड द थीम और न्यूज रिपोर्ट, तो बच्चे न्यूज रिपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपांड द थीम, लेकिन ये मेरा फेवरेट है जिसको हम एस्से बोलते हैं, एस्से राइटिंग। कोई टॉपिक दिया रहेगा उसके ऊपर एस्से लिखो, बचपन से फेंकने का शौक है हमें, फेंकते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी हम लोग, तो वही इसमें भी फेंकना ही है, एस्से लिखना है कम से कम 100 से 120 वर्ड का, उसमें थीम होना चाहिए, कोट्स होना चाहिए, एवरग्रीन टॉपिक सर्च करोगे उसमें मिल जाएगा, जैसे ब्लड डोनेशन के ऊपर आ सकता है, जिसमें सेव ट्रीज आ सकता है, ठीक है ना, उसके अलावा रिवर के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे टॉपिक है यार, अभी तो याद भी नहीं आ रहे, तो वो वीडियो में मैंने कवर कराया है, वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, समझ में आया। न्यूज रिपोर्ट आप भी लिख सकते हो, लेकिन दिक्कत नहीं है, एक किया तो भी हो जाएगा। इसके अलावा है
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी, जिसमें स्टोरी या फिर नैरेटिंग द एक्सपीरियंस। तो स्टोरी लिखना ज्यादा प्रेफरेबल लगता है मुझे। एक्सपीरियंस भी नैरेट कर सकते हो, लेकिन स्टोरी लिख सकते हो, जिसमें टाइटल होना चाहिए स्टोरी का, एक मैसेज होना चाहिए कि क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हो, कोट, लॉजिक, फीलिंग, ये सब बता सकते हो। तो अगर इस तरीके से आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे और सारे वीडियोस को ढूंढ ढूंढ के पढ़ लोगे, जो कि अभी मैं ये वीडियो के बाद भी आप लोग के लिए इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस लाऊंगा प्रीलिम्स के लिए, और जैसे ही दिसंबर एंडिंग आएगा तो आपके लिए तो और धमाकेदार होगा, और ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे जो वो भी लाइव के फॉर्मेट में कि आपको मजा आ जाएगा, और साथ में उड़ान बैच भी शुरू होगा जिसमें सारी चीज कवर कराएंगे। तो ये चीज इस प्रकार से करोगे तो कम से कम 65 मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 65 मार्क्स आप आराम से 80 में से निकाल लोगे, और 65 यहां मिल गए, 20 में से 19 मार्क्स स्कूल वाले दे देते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके कम से कम 84% बन जाएंगे। ये तो मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सीधा 84% बन सकते हैं खाली इंग्लिश में, लेकिन ये नॉर्मल बोला है। और अच्छे से करोगे तो ये 65 का 75 प्लस भी जा सकता है, और बोर्ड में 95 प्लस भी आ सकता है। तो इसके लिए मेहनत करते रहना है, बिल्कुल हार नहीं मानना है, कंटिन्यूअस। जो बच्चा मेहनत करेगा, हार नहीं मानेगा, डेडिकेशन दिखाएगा, हमारे चैप्टर्स देख के, वीडियोस देख के सारा सिलेबस कंप्लीट करेगा एंड थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, डेफिनेटली वो तो आराम से 90% लाएगा, ये गारंटी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आगे भी ऐसे ही वीडियोस प्रीलिम्स की सीरीज के अपलोड होते रहेंगे, बस सपोर्ट आपका चाहिए। पूरी महाराष्ट्र में फैलना चाहिए हमारे वीडियोस, आग की तरह फैलना चाहिए। हर बच्चों को, स्कूल में जा रहे हो, कहीं भी मिल रहे हो, उनको पूछो वीडियोस देख रहे कि नहीं, वीडियोस देख रहे कि नहीं, पूछो और शेयर भी करो। नहीं देख रहे तो हर ग्रुप में डालो और शेयर करो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया वीडियो, दिल से बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।